अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो दसूँ भी सही कि राजधानी दे विच क्या थींदा पिया। सब तो पहले मौसम का हाल अभी जुदा जुदा मौसम धुप निकलती खड़ी है तो गर्मी एक दफ़ा भला आ गई है तो लोग कलत्थों का इवें गर्मी का एहसास पिछू मौसम ठीक थी गया, ठर गया, बारिशां फील थींदा पिया कि शायद जड़ा है हुण सियाला आंदा पे ते नाला जड़ा है वो ख़त्म थी गया। लेकिन हुण इवें लगता पे कि वापस गर्मी आ गई होगी। इतना ज़्यादा गर्मी है ही अज सवेरे। ये सूरत हाल है गर्मी की। खबरें की गाल करिए तो अज 23 दिसंबर है, 23 सितंबर है, दिसंबर आता 23 सितंबर ठीक है। अज तू दीवार छोटे ते राती वड्डा थी मनसूर थी वैसन ते बाकी गाल करी जे मीडिया की खबरें की हेडलाइन की तो वड्डी खबर जी है आलमी सतह पर भी ते वैसे भी वड्डी खबर अज जी है वो ही वे फलस्तीन की। तो पत्ते अकवाम मुतहदा के जनरल असैंबली का इजलास जोड़ा है थींदा पे वज़ीर आज़म साहब भी अमरीका पुजे हुए तो इन तो पहले मुख्तलिफ मुल्क जड़े हैं वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंदे पे। इन्हां एक दो ॾींहं के अंदर अंदर बरतानिया, आस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ये जड़े यूरोपी मुल्क हैं इन्होंने बाकायदा तस्लीम किए। फ़लस्तीन को फ्रांस भी कर गए आज़ाद रियासत के तौर के उत्ते। जिहड़े अकवाम मुतहदा दे विच ई दफ़ा का इजलास है उहदे विच फ़लस्तीन का मामला इवें समझो पहले नंबर पर पे आंदा है। फ्रांसीसी सदर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किए। सदर मैक्रोन आके जो गज़ा जारी जंग का कोई भी जवाब कोई नहीं। फ़लस्तीन के मामले से मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, फला नहीं गिन सकते। दुनिया अमन के मौके तो महज चंद लम्हे के फासले से मौजूद है। पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया समेत दूजे मुल्कों की तरफों फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकतब किए। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है जो आज़ादी के ऐलान के फ़ौरन बाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन मुल्क शामिल है। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से मुतालबा करेंदे जो रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया वजे। दू रियासती हल, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ते बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। ये जनाब गाल सामने आई है अक़वाम मुतहदा के इजलास के मौके के उत्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की तरफों फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम किए। उन्हें कि जो दू रियासती हल ही अमन के हसूल का रस्ता है। अक़वाम मुतहदा कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। इसराइल गज़ा वहशियाना जराइम जारी रखी पे मगरबी किनारे ते मकबूजा बैतुल मक़दस भी जुल्म किए वेंदे पे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास आलमी बिरादरी तो अपील की है जो वो फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करे। उन्हें कि जो आज़ाद रियासत की गवर्नेंस दे विच हमास का कोई किरदार ना हो सी। हमास के तमाम धड़े हथियार जड़ा है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने में। इसराइल हमेशा आलमी बिरादरी की यकीन दहानियाँ की नफ़ी की थी। इसराइल को पाबंद बनाया वजे। उन्हें मुतालबा भी किए मसला फ़लस्तीन का दू रियासती हल जनरल असैंबली दे विच फ्रांस ते सऊदी अरब की मेज़बानी कॉन्फ्रेंस थी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आखे जो दुनिया भर
आज़ाद फ़लस्तीन के नारे गूंजते पैन। फ़लस्तीन इलाका ही नहीं आलमी मसला बन चुके। क़याम अमन कीते आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह आखे जो ये तनाज़ा अखलाकी कानूनी ते सियासी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त सतह तक पहुँच चुके और ते मगरबी किनारे अदम इस्तेहकाम बददा पे। दो रियासतें का क़याम ही वाहिद हल है। कतर की मेज़बानी इस्लामी ममालिक के रहनुमावां का इजलास किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, उर्दन, मिस्र ते इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा इजलास के शिरकत की है। UN जनरल असैंबली इजलास मुश्तरका मौक़िफ़ अपनावन ते मुशावरत हुई है। इसहाक डार आखे जो अमन इस्तेहकाम ते खुशहाली दे फ़रोग़ दी हर कोशिश की हिमायत असां जारी रखे। अहम तरीन से इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। जो तो पहले दसे अमरीकी सदर दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाल मुलाकात भी तय थी चुकी है। तर्जुमान वाइट हाउस आखे जो सदर ट्रंप इस्लामी ममालिक दे नाल कॉन्फ्रेंस शरीक थी सन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रटरी जनरल समेत दूजे रहनुमावां नाल भी अमरीकी सदर की मुलाकात थी। कोशिश की वेंदी पई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात थी वे ते ये लगता इवें पै कि ये कोशिशां कामयाब थी सन ते इनी बाकायदा अज अमरीकी महकमा ख़ारजा के जड़े लोग उन्होंने भी कर दी है। ये जनाब अमरीका का हाल हवीला हूँ आदे सिरे की वसू के सैलाब की सूरत हाल जी है मौजूद है। अलीपुर के जलालपुर के पानी खड़े। जलालपुर के सतलुज का पानी राह बदा गुलेंदे चनाब दो वजन वास्ते क्यों जो कट लग्या हा गिलानी एक्सप्रेस वे के उत्ते ते वल इवें समझो जड़ा M5 मोटरवे है तो एक्सप्रेस वे के दरम्यान एक लंबी झील बन चुकी है। पानी खड़ गए, पानी को राह नहीं पे मिलता। मकामी लोग जड़े हैं परेशान हैं। आबादी परेशानी गलू है कि उन्होंने कच्चे घर तो तकरीबन ढह चुकन, मलिया मेट थी चुकन। हुण उन्होंने पक्के घर भी आहिस्ता आहिस्ता पानी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ वजन की वजह तो ढावण ते आ गए। वो भी बचते को है ना मुतासर था तकरीबन तमाम आबादी थी गई है। रस्ते नहीं बचे, छोटे मोटे राह रस्ते जोड़े हैं वो भी बंद हैं। उन्हें दी बहाली वास्ते भी फिलहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। अलबत्ता अलीपुर ते सीतपुर के विचाल रस्ता जोड़ा है वो बहाल किया गया। आरजी पुल बनाई गई है जहाँ छोटी ट्रैफिक जी है मोटरसाइकिल तो तुम आनी सकते हो तो नाल जी छोटी ट्रैफिक है उन्हें सारे भी तुम आ वन कर सकते हो। अलीपुर तो सीतपुर का रस्ता बहाल है, कुछ लोगों को सुख का साथ मिले। मजीद ये है कि अलीपुर के भी ते सीतपुर जलालपुर पीरवाला के भी वाक़यात पेश आते पैन। लोग उतना दायरे रस्ते कह नहीं बहुत सारे देहातें दे आपसी रस्ते जोड़े होंगे वो भी पानी बुढ़े पैन। ई गलों कल भी अलीपुर भी तो जलालपुर भी लोगों के बुढ़न के वाक़यात आए। अलीपुर के इकबाल की डेथ हुई 9वीं 10वीं जमात का तालिब इल्म था। इवें ही इतना जलालपुर पीरवाला के भी कल 2-3 लोगों के पूरी के हालात थी होने की खबर जी है और सामने आई है। ये अफसोसनाक खबर है। जाहिर है फिलहाल मीडिया ने भी अपनी तवज्जो चाह की दी है। जब तक उतना रह गए पानी वजीर कबीर रह गए तो मीडिया भी उतना लिखेंदा रह गए तो वज़ारा भी अपने प्रेस रिलीज़ जारी कर करके खबर लवेंदे रहंदे रह गए। वजीर वापस वलन तो सराय की वसू के सैलाब नाल जी तबाही थी। जाहिर है पानी हुण वधा लांदे तो तबाही के आसार असरात हुण सामने वधे आंदे तो हुण ही ज़्यादा तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने लोगों को उन्होंने लोगों के नुकसान के अजाले की जरूरत है। उन्होंने लोगों के नुकसान की गणवेत की जरूरत है। उन्हें को कितना नुकसान है इन्हें कम से कम तयन तो किया वजे, कोई सर्वे कराया वजे, कोई दसिया वजे कितना घर डटे, कितना मवेशी उन्होंने गार थे पानी के, कितना
फसलां उन्हें जा तबाह थियन। ये सारा तखमीना द सर्वे की सूरत मुमकिन है। ऐलान किए गए हैं कि सर्वे थी फिलहाल नज़र नहीं पे आता कोई ऑन ग्राउंड की सर्वे पे थींदा होगा। लोग धाई देने बैठन, आवाज़ लेने बैठन कि उतां तवज्जो करे, देखो क्या सूरत हाल है। राजधानी की कहानी के भी एक खबर यही कि कल सदा थी जमशेद दस्ती को जेली डिग्री केस के 17 साल पहले केस दायर किया तो 17 साल बाद उनका फैसला आए। मजमूई तौर के इन केस के 17 साल सज़ा, कहीं केस 7 साल, कहीं 9 साल, कहीं 3 साल, इवें मुख्तलिफ दफ़ात के तहत ना दफ़ात लाया गया तो उन्होंने दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल। लेकिन चूँकि कनकरेंट पनिशमेंट होंगी है, एक ही नहीं शुरू थी है तो ये 7 साल की सज़ा जमशेद दस्ती साहब को थी है। ख्याल ये माहरीन कानून का कि उन्होंने जमानत के तौर के हवाले नाल रजू करना चाहिए। उम्मीद है घट सज़ा 7 साल, जमानत भी जल्दी थी सकती है। ये जनाब राजधानी की कहानी। तोशाखाना 2 केस के गवाह थी चुके हैं तो हुण जिरा बाकी है उनका हाल अभी तो पुलिस वापसी थे। मैं कोई रसोई इजाजत रब सोने के हवाले वेंदे दरख्वास्त इजा करे कि विलाग को तो शेयर कर छुड़ा। यूट्यूब तेरे दे बैठे यूट्यूब से शेयर कराया, फेसबुक तेरे दे बैठे फेसबुक से शेयर कर छुड़ा। रब सोने के हवाले।